इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजेंद्र नगर विधानसभा में दसघरा में। और हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये संत कबीर नगर का पार्क है। इस पार्क के बारे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ का जो माहौल है इतना गंदा हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ की पब्लिक जो है काफ़ी परेशान चल रही है। बताया ये जाता है कि ये पार्क जो था पहले बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन यहाँ के जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस पार्क को पूरी गंदा कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गौशाला बना दिया गया है और पानी किस तरीके से यहाँ पे जमा हुआ है और यहाँ पे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों ने ये बताया कि मच्छर मक्खी इतने पनप रहे हैं यहाँ पे, आए दिन बच्चों की तबीयत खराब हो रहे हैं, महिलाओं की तबीयत खराब हो रहे हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे अलग तबके के लोग भी आते हैं यहाँ पे गैदरिंग करते हैं, वो लोग भी यहाँ पे काफी समय से आ रहे हैं। तो और भी मैं लोगों से यहाँ पे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि क्या परेशानियां हैं, कब से ये परेशानियां चल रही हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मेहरा जी भी मौजूद हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ कि ये समस्या जो है सुरेंद्र जी कब से ये समस्या चल रही है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र मेहरा हूँ, यहाँ का सोशल वर्कर और जी भारतीय जनता पार्टी का सेवक जी। राजेंद्र नगर विधानसभा से। और ये जो पार्क आप दिखाई दे रहे हैं, आपने इस पार्क की दुर्दशा आपने देख लिया जी कितना है। आज जो दिल्ली की सरकार में आम आदमी पार्टी है जी और नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी जी है, ठीक है। जी पहले नगर निगम का जो कोई इशू होता था तो आम आदमी पार्टी के जो हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते कि हमारे अंडर में एमसीडी नहीं है। जी अब जनता ने भरपूर उनको समर्थन दिया है, एमसीडी भी उनको दे दी गई है, ठीक है ना। जी। वो एमसीडी जो दे दी गई है, ये हमारे गांव दसगरा गांव है, हम्म, पार्लियामेंट से महज 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है, जी अर्बन विलेज है, जी जी ठीक है जी। जी अर्बन विलेज का आप ये हाल देख लीजिए, ये पार्क है जहाँ पर यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग बहनें बच्चे यहाँ पर खेलते थे, बड़े बुजुर्ग वॉक करते थे। हम्म, यहाँ पर ना तो वो वॉक कर सकते हैं हम्म, और न ही यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, हम्म, क्योंकि यहाँ खेलने की जगह पर तो सुअर घूम रहे हैं। ये देखिए, जी आप देखिए कीचड़ कितनी है। और दिल्ली में बढ़ती हुई डेंगू की बीमारियां, जी मलेरिया जी किस कदर आपको पता है पनप रही है। जी जी उसका एक कारण है सबसे बड़ा गंदगी। जी। केजरीवाल जी कहते थे कि भाई हम अगर एमसीडी में आए तो इस हम्म, गंदगी को हम दूर कर देंगे। हम्म, तो मैं हम्म, केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ कि हम्म, आप कृपया अपने कैमरे के माध्यम से दिखाइए जी। कि ये क्या गंदगी दूर हो गई आप है, कैमरे से दिखाइए थोड़ा किस क्या ये तरीके की गंदगी माहौल है दूर यहाँ हो पे। गई है। जी ये देखिए, यहाँ पर शाम को बैड एलिमेंट्स जी आते हैं, जी ताश खेलते हैं, जी जुआ खेलते हैं। हम्म, हमारी गांव की बहन बेटियों का आना दुश्वार हो गया है। जी ये देखो, दोनों साइड से पार्क गेट बना हुआ है, एक उधर और एक इधर। हम्म घूम के अगर इस साइड में आते तो घूम के मंदिर के साइड में आना पड़ता है, ठीक है। हम्म मेरी ये है कि निवेदन है कि भी यहाँ की जो काउंसलर है हम्म, आरती चावला जी बनी हुई है। जी आरती चावला जी यहाँ पर बनी है, बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारकबाद है और जी बढ़िया बढ़िया। लेकिन मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ, आरती चावला जी अभी अब निर्वाचन निगम पार्षद बनी हुई हो, हम्म, क्या आपने सारा काम राजेंद्र नगर में करने के लिए है? कुछ पार्क जी राजेंद्र नगर में आप ठीक कर रहे हो, जी ये गाँव में आपको संज्ञान नहीं लोगे? हाँ ये जी बीमारियां फैल रही हैं। हम्म, और जो आरती चावला जी के हस्बैंड है, उनको कई बार फोन करके भी बोला जाता है यहाँ पर जो सीवर क्या नाम है कूड़ा है वो जी फैला हुआ, उसका कृपया हटा जी। दीजिए। तो मैं भी लेकिन वो चाहूंगा बीच में जब चुनाव का जब टाइमिंग आता है तो उस समय में काफी सारे दावे वादे किए जाते हैं, जनता से दावे वादे किए जाते हैं कि पार्क को वेल मेंटेन बनाया जाएगा, वहाँ पे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, महिलाएं जो है एक्सरसाइज करने के लिए इक्विपमेंट दिए जाएंगे। तो इस तरीके का माहौल तो यहाँ पे देखा नहीं जा रहा। तो क्या लगता है आपको कि ये खोखले वादे हैं, ये क्या। ये सर बिल्कुल खोखले वादे हैं। चुनाव एक एक्चुअली लोगों को लुभाने के लिए वादे किए जाते जी हैं। जी अब ये पार्क एक ऐसा बना हुआ है, आप कृपया, मैं फिर आपको पुनः निवेदन करता हूँ कि भी पार्क में देख लीजिए कहाँ पर यहाँ पर जी बच्चे खेलेंगे, जी पढ़ेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। जी हमारे जो देश में सबसे जी स्पोर्ट्स में बच्चे जो खेलेंगे कूदेंगे, स्पोर्ट्स में बनेंगे, देश देश को मेडल जितवा के लेके आएंगे। हम्म, उसके लिए क्या होता है, शुद्ध वातावरण की जरूरत जी होती है, जी ठीक है। जी शुद्ध वातावरण के लिए शुद्ध हवा की जरूरत हो, पेड़ पौधे की जरूरत है, बच्चे हष्ट पुष्ट रहे, खेले जी कूदे। जी। लेकिन मैं फिर पुनः ये कहता हूँ, इतनी गंदगी में कैसे तो बच्चे आपके खेलेंगे। निगम पार्षद आरती चावला जी, आप लोगों ने आप लोग काफी समय से इस चीज को लेकर के परेशान है, यहाँ की महिलाएं भी परेशान है, तो आप लोगों ने कंप्लेन भी किया। कंप्लेन करने के बाद कितने बार वो आए हैं यहाँ पे समस्याओं को जानने के लिए या देखने के लिए कि किस तरीके की माहौल है यहाँ पे। देखिए, यहाँ के स्थानीय निवासी जो हमारे पार्क के चारों तरफ लोग रहते हैं, इन्होंने कई बार बोला है हम्म कि भाई यहाँ पर इस ये प्रॉब्लम है। हम्म उसके बाद कल हम्म हमारे जो निगम पार्षद आरती चावला और दुर्गेश पाठक यहाँ के जो स्थानीय विधायक आए हैं, जी जी आए थे, राउंड लगे थे। जी लेकिन लोगों ने उनसे समस्या के बारे में जो पूछा, जी वो भाग खड़े हुए, जी वो उसका जवाब नहीं दे पाई। जी यहाँ पर लोगों ने पूछा कि पार्क का क्या हाल हो रहा है, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। हम्म उन्होंने लोगों ने पूछा कि यहाँ पर जो ड्रेन लाइन है, जो
पानी की जब बारिश हो जाती है यहाँ घुटने घुटने तक पानी फैल जाता है, ये ड्रेन लाइन आप क्यों नहीं कराए? तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, पानी के लिए उनको कोई जवाब नहीं है। अब लोग आपको आप इनसे जो मैं पूछेंगे। और भी लोगों से मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैम आप बताइए, जिस तरीके से सुरेंद्र जी ने बताया कि ये पार्क जो था वो काफी अच्छा पार्क था, यहाँ पे बच्चे लोग खेलने के लिए आते थे, महिलाएं खेलने के लिए आती थी, लेकिन क्या ऐसी समस्याएं आ गई जिसकी वजह से ये पार्क जो है इस तरीके की इतने नरक की तरीके से हो गई है? भैया ये 2002 में पार्क बनवाया था जी। और ये मेरे गांव वाले खड़े, सब न पता है ये पार्क कैसा था। सारे मेरे गांव के आसपास दोनों घर लगते, दोनों गली सब पार्क में बैठे रहते थे। ये 10 साल पार्क ऐसा रहा है, बिल्कुल बढ़िया चमकवा कर रखा हमने। मैंने अपने में 60-70 बुजुर्ग है उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, सबसे पेड़ लवाए मैंने पार्क में, और ये इतना डेवलप करवाया था पार्क, बहुत अच्छा। आने वाली भी ये 3-4 पार्टियां ऐसी आई हैं, ये हमारा हरिजन पार्क बोला जाता है, संत कबीर पार्क। जी 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 ठीक। जी। और इसकी हमारी केयर नहीं होती, पार्टी चाहे कोई भी हो। हमारे कोई वोट लेने तो आ जाते हैं, लेकिन हमारा काम कोई नहीं करता। और रही यहाँ के भाई दादागिरी, मेरे गांव के लोग कुछ उड़ जाकर खड़े नेताओं ने आने वाले समय में ईब 24 में ये हरिजन भाई बता देंगे उनको क्या होता है हरिजन। जब वोट हम देते हैं, हमारा काम नहीं होता, अच्छे से काम नहीं हो रहा हमारा। जो हमारी बहन बेटियां हैं इतनी परेशान है इस पार्क से। आज इस पार्क में हमने बैठकर थोड़ा सा सांस आराम की लेनी चाहिए, आप गंदगी की सांस ले रहे, बीमारियां लग गई हमारे बच्चों को, सब डेंगू बुखार में पड़े। इतना मच्छर था, कोई दवाई नहीं छिड़कने आया। 2-2, 3-3 नेता हमारे इलाके में, लेकिन कोई देखने नहीं आता 10 घरे न वोट लेने के बाद। तो देखा किस तरीके की जनता का जो आक्रोश जो है वो अपने में ही देखने को मिल रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूं। जो कंप्लेन जो किए गए थे निगम पार्षद आरती चावले को भी, जैसे सुरेंद्र जी ने बताया कि उनको कंप्लेन भी किया गया, यहाँ पे आए भी थे समस्याओं को देखने के लिए वो, लेकिन वो राउंड मार के चले गए। अब जानते हैं उनसे और भी लोगों से कि और क्या समस्याएं आ रही हैं करते हैं। सर आप बताइए, जिस तरीके की परेशानियां जो है इस पार्क की, और जो हम लोग मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे इतनी बदबू है कि खड़ा होना हुआ भी नहीं जा रहा, तो किस तरीके से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? भाई हमने तय दिल से आप सरकार जितवाई थी यहाँ, वो सारे जो एमएलए विधायक उम्मीद करते थे उनसे, वो भी वादा करके गए थे। अभी हमारा पार्क है जो कितना बुरा हाल हो रहा है, खड़ा भी नहीं हो सकता आदमी, मच्छर मक्खी इतना बुरा हाल है, सारे बच्चे सारे घर में सब बीमार पड़े हैं। उनको लिखत में देके भी आए हैं, कंप्लेंट भी लिखाई है, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। पानी की व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, और ये देख लो कि ना सुअर भी घूम रहे हैं यहाँ। दिल्ली के सेंटर में रहा है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, न सफाई वाले आते न कुछ चौकीदार आता। गाय भैंस सारी घूम रही है, गंदगी इतनी फैल रही है यहाँ, बहुत बुरा हाल है। तो जब वोट की टाइमिंग आई थी, आप लोगों ने वोट दिया, वोट एक बहुत वैल्यूबल चीज होता है, आप लोगों ने कुछ ऐसा सोच करके दिया होगा कि हाँ ये नई पार्टी आई है, ये कुछ करेगी, ये उससे भी बेकार निकल रही है। ये कुछ अब आप लोगों का क्या है, क्या आगे की क्या रणनीति है? जो हमारा काम बढ़िया करेगा उसको वोट देंगे, ये आपको भगाएंगे ऐसे। सर आप बताइए, जिस तरीके की समस्याएं जो आप यहाँ पर आ जाइए, जिस तरीके की पार्क की समस्याएं, जैसे कि लोगों ने बताया कि यहाँ पे और भी अलग अलग तबके के लड़के लोग आते हैं, यहाँ पे स्मैक वगैरह गांजा दरस चलता है, तो किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं? यहाँ पे जो बहन बेटियां जो हैं, आपके घर में भी बूढ़े बुजुर्ग हैं, बहन बेटियां, किस तरीके से आप लोग? सर यहाँ मैनेज कर, शाम के टाइम पुलिस आते कोई तो कोई यहाँ गांजा पी रहा, दारू पी रहा बैठ के, ये इतनी गंदगी मच्छर, मतलब सांस लेना भारी हो जाता है, यहाँ पे बीमारियां लगी हुई हैं। आते वोट के टाइम पे तो कहते हैं हम तुम्हारे तुरंत कर देंगे, तुम हमें जिताओ, उनको जिता भी देते हैं। आते हैं, हाँ भाई इसको करेंगे, 2 आदमी आएंगे देख के चले जाएंगे, हाँ ये करेंगे। आज तक कोई ऐसा करने के लिए नहीं आया, देख के सभी चले गए। वोट सबको चाहिए होते हैं, भाई हम जीतेंगे, हम करेंगे, चाहे इसमें कोई भी पार्टी हो। अब की बार हमने ये करना है कि पहले काम करो, उसके बाद वोट लो। सुरेंद्र जी से दोबारा से मैं एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरीके की अभी लोगों ने यहाँ पे बताया, जिस तरीके की परेशानियां मैं भी देख रहा हूँ अपने विजुअल में, तो अभी जैसा कि आपने बताया कि कंप्लेन किया गया, राउंड अप भी हुए, लेकिन कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। अगर जैसे सॉल्यूशन अभी नहीं निकल रहा है, तो आप लोग इस चीज़ को लेकर के क्या इनिशिएट करेंगे? आप लोगों की रणनीति क्या है इस पार्क को सही करने के लिए? देखिए जी, आप जितने भी यहाँ पर ये जो हमारे गणमान्य व्यक्ति, सामाजिक आदमी जो यहाँ पर है, ये हर पार्टी से जुड़े हुए हैं। आम आदमी से भी है,
भारतीय जनता पार्टी से भी और कांग्रेस से भी। जी जी अब ये मुद्दा पार्टी लेवल का नहीं है, राजनीति लेवल का नहीं जी। है, ये मुद्दा है गांव के विकास का। जी जी इससे हमें राजनीति से ऊपर उठ करके हमें सोचना चाहिए, बात करना एकदम। चाहिए, ठीक है जी। ये पार्टी का मैं फिर कह रहा हूँ कोई विषय नहीं है, ये पार्टी ये सब विकास का है, क्योंकि इस पार्क का जब विकास होगा तो गांव का नाम होगा, और गांव का नाम होगा तो दिल्ली का भी नाम होगा, ठीक है। क्योंकि हमारा ये गांव एक ऐसे अच्छे गांव, मॉडल गांव के उसमें आएगा अगर इसकी साफ सफाई बढ़िया होगी, बेहतरीन इसका रख रखाव होगा, इसका जो वाटर जो ड्रेन लाइन है जो बारिश के दिनों में यहाँ पर भर जाता है, वो सीवर लाइन यहाँ पे बेस्ट होगी, पानी का लेवल बेस्ट होगा, ऑटोमेटिकली जो यहाँ कर तो सरकार करके देगी उसको सपोर्ट करेगा। मेरा ये मानना है अगर जब तक कि यहाँ का नहीं होगा हमारा अभियान जारी रहेगा, इसको स्वच्छ कराएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। जैसा कि देखा कि जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि जिस तरीके की कंप्लेन यहाँ पर की गई है और कंप्लेन करने के बाद भी यहाँ बना दिए गौशाला, ये सब या दूध काट लिया रिविया भेज दी इधर। इसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई रूल नहीं है, भाई गाय नहीं बढ़नी चाहिए इसके अंदर, कोई चौकीदार छोड़ा जाए इसको निकालने के लिए। जब तक अब कोई सब आदमी थोड़ा झगड़ा करेंगे इसके लिए, प्रशासन का मर गया, उन काम करना चाहिए। तो प्रशासन का काम है, हमारे नेताओं का काम है ये कंट्रोल करना, और दोनों तरफ से पैसे लेते हैं, इनको फोन कर देते हैं जब तक ना निकाल दें 2 मिनट के लिए, फिर ये छोड़ दी जाती है 1-2 घंटे में। तो मेरी देखा कि पीढ़ी गलियां हैं, जिस तरीके की यहाँ पे आक्रोश जो देखा जा रहा है यहाँ की आम जनता की, तो ये आक्रोश जो है अपने में ही देखा जा रहा है। और यहाँ जो जिस तरीके की समस्याएं जो हैं, जैसा सुरेंद्र जी से मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि कंप्लेन किया गया, राउंड अप भी हुआ, लेकिन राउंड अप होने के बाद भी इस कंप्लेन को जो है वो सुनवाई नहीं की गई। अब उनका ये कहना है कि ये मुहिम जो है वो चलाते रहेंगे जब तक ये सही नहीं हो जाता, इनका मुहिम जो ये चलता रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ की जो निगम पार्षद जो है आरती चावला जी जो हैं इस चीज को लेकर के कब तक संज्ञान लेती हैं, यहाँ की जो विधायक जो हैं दुर्गेश पाठक जी जो हैं इस चीज को लेकर कब तक संज्ञान में लेते हैं, क्योंकि ये समस्या जो है काफी जटिल है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं। पार्क के बारे में पहले कहा यह जाता था, आम आदमी पार्टी का दावा ये था कि इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे महिलाओं के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज करने की इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इक्विपमेंट है यहाँ पे और किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पे गाय हैं, यहाँ पे मच्छर मक्खी पनप रहे हैं, डेंगू मलेरिया फैल रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ के विधायक निगम पार्षद से भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि यहाँ की जनता के बीच में आकर के समस्याओं को जान करके उनकी समस्याओं को उनकी समस्याएं जो है जो अभी तक वो चल ही रहा है, काफी समय तक चल रहा है, काफी समय से यहाँ के लोग भी जो है वो परेशान ही चल रहे हैं, तो इस चीज को लेकर के वो संज्ञान में ले। कैमरा पर्सन मयंक के साथ अभिषेक आनंद, रिपब्लिक न्यूज।